Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. अच्छा आजकल कुछ दिनों से चार पांच दिनों से आई एम ट्राइंग दिस न्यू थिंग आउट जिसके अंदर पॉल के थ्रू आई एम टेकिंग अ वोट कि कौन सा जो सिलेक्टेड टॉपिक है जिस टॉपिक पे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उस टॉपिक पे मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ चांस कि आपको नहीं नज़र आ रहा है या दिख नहीं रहा तो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन ज़रा ऑन कर लें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ये वाले पॉल के सेक्शंस में जो चेंजेस मैंने किए हैं वो आपको दिखें। ठीक है। तो टॉपिक आज का हमारा है डू दे मिस यू। ठीक है। वैसे आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स, लेकिन क्योंकि मैंने वोट डाला था और लोगों ने इसके ऊपर वोट किया था कि डू दे मिस यू वाला टॉपिक लोगों को ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए आई एम डूइंग दिस टॉपिक। ठीक है। तो डू दे मिस यू इज़ द टॉपिक। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। थिंक ऑफ द पर्सन जो जिसके ऊपर आप ये रीडिंग सोचना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। थिंक ऑफ द पर्सन और उसके बाद लेट्स बिगिन द रीडिंग। ठीक है। डू दे मिस यू, डू दे मिस यू। 7 of Cups, 8 of Cups, the Star, the Wheel, 4 of Swords, अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, हालांकि मैं अपने तरीके से तो बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ करके, बट जब मैं रीडिंग सुनती भी हूँ तो बहुत स्लो पेस चल रही होती है। सो इफ़ माई रीडिंग्स आर स्लो और आपको लगता है कि बहुत आहिस्ता मैं बोल रही हूँ तो उसको ज़रा सेटिंग्स में जाके, यूट्यूब पे एक ऑप्शन देता है, उस सेटिंग्स में जाके आप उसको 2x की स्पीड पे या 1.75 की x की स्पीड पे तेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। डू दे मिस यू। ओके, सो दे डू एक्चुअली रियली मिस यू। आपको बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन जो भी है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपने शायद इस पर्सन से मूव अवे कर लिया है या इस पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे कर लिया है। ठीक है। और बट कहीं ना कहीं ये अभी भी आपके सोचों में है और वाइस वर्सा आप भी कहीं ना कहीं इनकी सोचों में हैं। ठीक है। और दोनों एंड्स पे आप दोनों एक दूसरे अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर आप हैं तो आप अपने हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वाइस वर्सा आप जिस पर्सन के बारे में रीडिंग पूछ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने अपने ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ही है। हीलिंग बहुत ज़्यादा है, शायद कुछ अनस्पोकन वर्ड्स थे या कुछ स्पोकन कॉन्वर्सेशंस थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी या इस तरह से हुई हैं जिसमें एक दूसरे को हर्ट किया है। कहीं ना कहीं आप तो चाहते ही हैं कि ये दोबारा से जो रिलेशनशिप है या जो भी किस्म का एक पार्टनरशिप थी या इन्फैचुएशन थी या जो भी क्रश था, जो भी एक्स वाई जी, यू वुड नो योर स्टोरी बेटर। तो जो भी ये सिचुएशन थी इसमें एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है। आप तो ये पर्सनली चाहते हैं एंड आप ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप था या ये बॉन्ड था ये दोबारा से उसी तरह से हो जाए जिस तरह से ये पहले था। बहुत अच्छा टाइम भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है और सपोर्ट किया, एक दूसरे को फैमिली की तरह किया है। कहीं ना कहीं आप दोनों चाहते भी थे कि एक फैमिली बनाए, कमिटमेंट बनाए, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफ सेंटर हुआ है जिसकी वजह से ये जो भी पार्टनरशिप थी या रिलेशनशिप था ये उस डायरेक्शन में नहीं जा सका। लेट्स सी मोर के डू दे मिस यू, द पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू।
एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे देने होते हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे है, जिसकी वजह से जो एक ख्वाहिश थी आप दोनों के बीच में, या एक जो लव अफेयर था, या जो ख्वाहिश थी ऑफ बीइंग टुगेदर या हैविंग अ गुड बॉन्ड, वो हो नहीं सका। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको सोचता है, बहुत बचपन की मेमोरीज भी हैं, शायद चाइल्डहुड आपने इनके साथ गुजारा है, और अगर बचपन और चाइल्डहुड नहीं गुजारा है तो तकरीबन 6 साल या 6 महीने अच्छा एक बॉन्ड आप लोगों का रहा है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये इस वक्त अपनी लाइफ में जो है अपनी खुशियाँ, अपने अपनी स्टेबिलिटी और अपने काम पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये उस तरह से ऑफर नहीं कर पाते, या और बात नहीं कर पाते, या एक स्टेबिलिटी नहीं लाते रिलेशनशिप में। इसीलिए शायद कम से कम बात होती जा रही है, या बिल्कुल भी बात नहीं, चीत नहीं हो रही है। लेट्स सी मोर, डू दे मिस यू? द पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू? द पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे मिस यू? द लवर्स, दे डेफिनेटली मिस यू। आपकी तरह का कोई पार्टनर इनको मिला नहीं, और जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आप लोग रखते हैं, वो भी इनको उसमें वो पार्टनर किसी और में नहीं मिला। एज इन द केमिस्ट्री, द लव, द लस्ट, द गुड फैमिली ओरिएंटेड फीलिंग्स, वो इस पर्सन को नहीं मिला अभी तक किसी और में। लेकिन आप शायद मूव अवे कर गए हैं, या ये पर्सन मूव अवे कर गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चला। आपने कुछ हद तक वेट किया, काफ़ी टाइम तक वेट किया, लेकिन शायद अभी भी कहीं ना कहीं किसी दिल के कोने में आप वेट ही कर रहे हैं, लेकिन यू डोंट हैव एनी होप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा अपने तक अपनी बातें रखते हैं। अगर ये कुछ फील भी करते हैं तो ये दिखाते नहीं हैं, इतने शो नहीं करते हैं, और बहुत ही एक कंपोज एंड काम वे में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि शायद इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रेस है कि इनके लिए यही एक ऑप्शन है कि ये कंपोज्ड और डी स्ट्रेस्ड लाइफ में रहें। तो उन इनके लिए जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत डिफरेंट हैं। जस्टिस, बहुत गार्डेड है ये पर्सन, बहुत गार्डेड है, बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं, ठीक है। मिस भी करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना, मिस भी करते हैं लेकिन बताना नहीं है। कहीं ना कहीं इनका ईगो भी हर्ट हुआ है आपकी वजह से, या वाइस वर्सा, और इसीलिए पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। शायद ये सेम क्लास में नहीं बैठते, जैसे सोसाइटी की क्लासेस होती हैं वैसे नहीं बैठते, और आप दोनों के क्लास डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो इश्यूज हैं या ईगो है वो बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफियर हो रहा है या आ रहा है। लेट्स सी मोर के डू दे मिस यू? यस, दे डू मिस यू। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, लेकिन ये देखें आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये बोझ मेरी ज़िंदगी में नहीं होते, ये स्ट्रगल्स मेरी ज़िंदगी में नहीं होती, ये परेशानियां नहीं होती, और मेरे पास बहुत पैसा होता, तो मैं शायद ये दूरी, ये प्रॉब्लम्स, ये अपनी दिल की ख्वाहिश जो मेरी थी बहुत ज़्यादा, जो कि आप हैं, वो मैं कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेता। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम अनदर टैरो डेक कि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें
तो ये आपसे क्या कहेंगे? डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? इफ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये क्या कहेंगे? इफ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये क्या कहेंगे? यू एंड आई वर टू यंग, जैसे मैंने पहले कहा कि टाइमिंग सही नहीं थी, या टाइम डिफरेंस, टाइमिंग वॉजंट राइट। एक उसको उर्दू में कैसे कहेंगे, आई डोंट नो, बट मतलब कि टाइम सही नहीं था। कोई मसला था, कोई फाइनेंशियल बर्डन्स थे, कोई इश्यूज थे, कोई हील कर रहा था, कोई कुछ तो था जिसकी वजह से टाइमिंग बस सही नहीं थी, और बहुत इश्यूज थे। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, क्योंकि एक दूसरे पे बड़ी कोडिपेंडेंसी भी थी बहुत ज़्यादा, एक एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड भी क्रिएट हो गया था। तो कोई जो था वो थोड़े टाइम के लिए शायद अपनी स्ट्रेस की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से थोड़ा सा उस पर्सन ने अपने रास्ते को या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। We both know I'm not the one for you. I'm grateful for the spiritual lesson. शायद आपने इनको बहुत ही कोई मेजर किस्म का स्पिरिचुअल लेसन दिया है, एंड इनको भी पता है और आपको भी पता है कि चाहे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो, बहुत ज़्यादा लव हो, बहुत ज़्यादा लस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर नॉट द वन फॉर यू। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अब वो अहमियत तो रखते हैं दिलों में, लेकिन वो डायरेक्शन सेम में नहीं जा सकते। लेट्स सी मोर के इफ दे वर टू से समथिंग टू यू, तो ये क्या कहेंगे? अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो ये क्या कहेंगे? So many things remind me of you. I hid who I really am from you. I will wait for a sign from you. You speak to me through music. तो शायद आपके दोनों के बड़े कोई फेवरेट सॉन्ग्स होंगे। आई लव यू अनकंडीशनली, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर। कोई स्पिरिचुअल लेसन आपने इनको दिया है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में रिमाइंड करती हैं, एंड वाइस वर्सा इनको आपके बारे में रिमाइंड करती हैं। कुछ गाने हैं, कुछ बातें हैं जो कि स्पेसिफिक अगर आप वो सुनते भी होंगे गाना, तो आपको फ़ौरन वो उस टाइम पीरियड में ले जाता होगा जब आप दोनों साथ घूमते थे या बैठते थे। और इनके लिए भी वही है सिचुएशन, और ये वेट कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको कोई हिंट देंगे या कोई साइन देंगे कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं इनमें। लेकिन शायद आप भी उस तरह का हिंट और उस तरह की बात नहीं करना चाहते, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। तो मे बी ये जो सिचुएशन है, या ये जो लव स्टोरी है, या जो भी आप इसको कहना चाहें, क्योंकि यू नो योर सिचुएशन बेटर, लव अफेयर एक्स के साथ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या जो भी है ये, शायद वक्त और हालात की वजह से ये नहीं एक पटरी पर चढ़ सकी, बट देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। एंड अभी भी कहीं ना कहीं ये आपको चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बात ख़राब हो गई, बातचीत काफ़ी टाइम से नहीं हुई, या एक डिफरेंट डायरेक्शन में रिलेशनशिप चला गया, उसकी वजह से जो बातें करना चाहते भी हैं वो नहीं कर पाते या नहीं बोल पाते। ठीक है, तो ये है डू दे मिस यू की रीडिंग। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग कमेंट करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।